नमस्ते साथियों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत करती हूं। तो चूँकि सर्दियों का समय चल रहा है तो मेरे पास भी आजकल रेसिपीज़ भी आप सबके लिए सर्दियों वाली ही हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि हमें बना के रख लेना चाहिए, सर्दियों में काम आती हैं। तो पिछले एपिसोड्स में आपने देखा होगा, मैंने कई और सारी चीज़ें बना करके आपको शेयर की थी जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आपको याद हो शायद, मैंने पिछले वर्ष सर्दियों के समय मैंने एक बहुत ही अच्छा जो है मेडिसिन वाला बुकनू बनाना बताया था। तो इस बार भी बताती हूँ आपको। तो वो इंस्टेंट बुकनू आप कैसे बना सकते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियों की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें थोड़ी सी जड़ी बूटियों के साथ भी आप बना सकते हैं। तो वो बुकनू बनाएंगे। और उसके साथ साथ, क्योंकि वो अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपका सर्दियों के समय उसमें जो जो मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं, तो सूंठ है वो गर्म करती है, अजवाइन है वो गर्म करती है, हल्दी है वो एंटीबायोटिक होती है और वो आपके शरीर को गर्म रखती है और सारी चीज़ों को डिटॉक्स करती है। काला नमक है उसमें। और हम इस जो है रॉक साल्ट इस्तेमाल करते हैं। मैं तो वही नमक यूज़ करती हूँ। तो जैसा कि चीज़ें हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी वो अच्छा लगता होगा। तो आप जब अगर अच्छा लगता है तो लोगों के साथ शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए बनाते हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि साथ के साथ मैं बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, जिनके फुल वीडियोज़ आपके साथ शायद ना शेयर हो पाए, क्योंकि मैंने पूरे वीडियोज़ नहीं बनाए हैं, शॉर्ट वीडियोज़ बना दिए थे। तो वो वीडियोज़ इसके साथ मैं इंक्लूड कर दूँगी। तो आप देखिएगा और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो बनाइए और बना करके बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए बनाते हैं आगे हम हाजमे वाला बुकनू। हमने ले लिया है ये सौंठ जो कि 250 ग्राम है, 200 ग्राम है हल्दी, खड़ी हल्दी, ये अजवाइन, जीरा, काला नमक है, और जो है रॉक साल्ट जो कि सेंधा नमक कहते हैं, ये हींग ले ली है मैंने, जो है एक छोटी चम्मच ली है, टीस्पून आधी टीस्पून ली है। तो ये बहुत थोड़े से सामान के साथ मैं बना रही हूँ। वैसे तो करीब जड़ी बूटियाँ तो बहुत सारी लगती हैं इसमें। तो मैंने इंस्टेंट जो है तुरंत तैयार हो जाए फटाफट से, जो भी सामान आपके पास घर में है, नहीं है तो आसपास मिल जाए, उतने सामान के साथ बनाया। और ये भी बहुत ही अच्छा होता है, हेल्पफुल होता है और हेल्थ के लिए अच्छा होता है यदि आप बनाते हैं इसको। तो अजवाइन गरम करती है जैसा कि मैंने आपको बताया, जीरा भी जो है शरीर के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये मैं इनको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, अजवाइन और जीरा को। तो जीरा थोड़ा भुनने में टाइम लेता है, तो इसको मैंने थोड़ा सा पहले भून लिया है। इसके साथ मैं अजवाइन डालूँगी। अजवाइन भुनने में कम टाइम लेती है, तो दोनों मिल कर के अब ये मैं अजवाइन डाल दे रही हूँ, जिसको कि मैंने थोड़ा सा रगड़ के साफ़ करके सब रख लिया था। तो ये भून लूँगी मैं अच्छे से। जब चटक के भून जाएगा, जीरा चटकने लगेगा, तो हम इसे निकाल करके आगे रख लेंगे। तो ये भुनना बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा भुनेगा वो उतना ही अच्छा होगा, उतना ही हेल्पफुल रहता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, पेट के लिए अच्छा होता है। तो ये जो पूरा मसाले वाला बुकनू बनता है, तो ये जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, पाचन को दुरुस्त रखता है। ये हींग मैंने इसमें डाल दी क्योंकि पाउडर हींग थी और ये तेज़ गरम है। जीरा और जो अजवाइन मैंने भुनी थी वो उसी में भुन गया और बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी है। कभी आप बना करके देखिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। आप कभी ऐसे इसका जीरा और अजवाइन और हींग का पाउडर भी बना के रख सकते हैं, जिसको कि आप रायता में, आलू भुने जब आप जो है बना रहे हो तो आलू में डाल सकते हैं, पराठे में डाल सकते हैं। तो किसी भी चीज़ में जब आपको थोड़ा सा खुशबू को इन्हेंस करना हो तो उसमें आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अजवाइन, जीरा और हींग का एक भुने हुए पाउडर बना के आप रख सकते हैं। तो ये जो हल्दी के हल्दी के मैं टुकड़े कर रही हूँ, जो छोटी हल्दी थी, जो छोटे छोटे पीस थे, वो मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि बड़ी जो हल्दी होगी, खड़ी हल्दी है, तो इसका जो है भुनने में टाइम लेती है और दूसरा ऊपर से जल जाती है, अंदर से पक नहीं पाती है। तो इसलिए मैंने सब हल्दी तोड़ दी है, जो बड़ी थी उसको तोड़ दिया और जो छोटे छोटे थे वो उनको मैं धीमी आंच पे भून रही हूँ। ये ध्यान रखिएगा पहले तेज़ आंच होनी चाहिए, जिसमें डलने पर थोड़ा सा जाए तो वो गर्म हो जाए। उसके बाद वो धीमी धीमी आंच पे आप उसे भूनते रहिएगा, जले नहीं, जल जाएगा तो बुकनू आपका काला हो जाएगा। और ये ध्यान रखिए कि जो है भुने अच्छी तरीके से।
मेन इसका जो है, जो भी आप इंग्रेडिएंट्स इसमें डालते हैं उसका भुनना बहुत ज़रूरी है। ये जो है हल्दी है, ये भुन के एकदम तैयार हो गई है। देखिए एकदम से गोल्डन ब्राउन से भी ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गई है, अच्छी तरह भुन गई है। ये मैंने छोटे छोटे टुकड़े डाले थे और कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये बची हुई हल्दी मैं डाल दे रही हूँ, सारे भुनेंगे। तो इनका भुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कच्चा ठीक है, उतना ज़्यादा ठीक है, फ़ायदा करता है, लेकिन जब भुना हुआ आप बना रहे हैं बुकनू, तो फिर उसमें भुनना बहुत ज़रूरी है उन सब का अच्छी तरीके से। तो ये हल्दी तोड़ के मैंने देख ली, जो बड़ी वाली हल्दी थी तो तोड़ा, तो वो अंदर से कच्ची थी, तो उसको मैं दोबारा से इसको भून लूँगी। ये थोड़ी कच्ची है, इसको जितने भी बड़े वाले हल्दी के टुकड़े होंगे उन्हें वापस से भूनूँगी। और सामने आप हमारी प्लेट्स में देख रहे होंगे कि मैंने बड़ियाँ भी बनाई थी, तो वो बड़ियाँ बनी रखी हुई हैं। और आज तो मौसम भी बड़ा ख़राब हो गया है यहाँ पर, तो इसको सूखने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो ये मेरा बुकनू है। मैं जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मैं सर्दियों का टाइम होता है तो मैं इस तरीके की चीज़ें बनाती करती रहती हूँ। तो इसी एपिसोड में आप देखेंगे मेरी डिफरेंट टाइप की चटनियाँ। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा मैं मूली के पत्तों की चटनी मैंने बनाया था, आपके साथ शेयर किया था। तो इस बार टमाटर की 2 प्रकार की चटनी बनेंगी। एक तो जो है सादी चटनी होती है, जिसमें सिर्फ टमाटर वगैरह डाल के बनाते हैं, और एक दूसरी तरीके से बनेगी। तो ये चीज़ें जो होती हैं जब भी आप बनाएं, तो जो है उन पर ध्यान दें। तो इनका देखिए मैंने डाला, इसमें सोट डाली, और ये जो डाली थी बड़ी सी, भुनने के बाद इतनी बड़ी हो गई थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें धीमी आंच पे भुनना है, ताकि वो जले नहीं और चीज़ें भी अंदर से पक जाएं। तो आजकल तो इन सब चीज़ों का कहीं नाम नहीं है, सब मार्केट में मिलता है। लोग घर में बनाते नहीं हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो पहले लेडीज़ ये सब बनाती रहती थी, औरतें अपने घर में बनाती थी, सीखती थी, करती थी। आजकल लड़कियों के पास समय भी नहीं है, वो पढ़ाई करने के बाद में फिर वो जॉब वॉब करने लग जाती हैं, फिर शादी हो गई। तो चूँकि वो सारी चीज़ें सीखने का मौका भी नहीं मिलता है, और माँओं के पास भी उतना नहीं रहता है कि वो उन्हें सिखाएं, और लड़कियां सीखना भी नहीं चाहती। तो जो सीखना चाहती हैं उन्हें सब आता भी है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां सीखती भी हैं। सब लड़कियों को एक ही तराजू में हम नहीं तोल सकते हैं, क्योंकि कुछ लड़कियां जो होती हैं जो करना चाहती हैं और करती हैं धीरे धीरे, और वो अपनी जगह बनाती हैं ससुराल में। तो ससुराल में ही क्या, अपने घर में भी तो अपने माता पिता के यहाँ भी तो बना करके जो है इस सब चीज़ों को दिखाती हैं, ताकि उनको अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से जो है लड़कियों को सिखाया जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो सब सीखें। और ये हमारा बुकनू मैंने पीस लिया था तोड़ करके, और पीसने के बाद छान लिया था। छानने के बाद में, क्योंकि मसाला एक सार हो जाता है, और ये रॉक साल्ट था, और मैंने जो काला नमक था, ब्लैक सॉल्ट, ये दोनों इसमें मैंने डाल दिया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, कभी कुछ लोग कम नमक खाते हैं तो कम लें। मैंने इसमें 4 चम्मच लिया है, टीस्पून जो भी था मेरा, टेबल स्पून, वो नमक, सादा नमक और सेंधा नमक, और वो ब्लैक सॉल्ट जो था, वो मैंने 4 टेबल स्पून इसमें डाल दिए हैं। तो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। ये मेरा 1 किलो मटेरियल था, उसमें मैंने, आप समझ लीजिए कि 200 ग्राम नमक डाला है। इससे ज़्यादा की इसमें आवश्यकता मुझे नहीं लग रही थी। तो आप अगर ज़्यादा तेज़ नमक खाते हैं तो इसमें नमक और मिला सकते हैं, वरना इसमें मसाले का ही फ्लेवर रहने दें, नमक कम डालें। नमक तो स्वाद के लिए डाला गया है। तो ये नमक अधिक हो जाने से इसमें जो है मसालों का फ्लेवर चला जाएगा, और मसाले जो अपना काम करेंगे वो फिर नमक की वजह से नहीं कर पाते। तो ये देखें कि नमक कम रहे, ज़्यादा अच्छा है। तो बाकी अपनी सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं। ये मैं चटनी बना रही हूँ, टमाटर और जो है आलू के पराठे, टमाटर की चटनी। तो ये सब सामग्री मेरी तैयार है, आलू उबले तैयार हैं, अभी इसको जो बॉयल कर लिया, ये उसकी चटनी बना ली मैंने। तो ये चीज़ें तैयार हो गई हैं। आलू को मैंने मैश कर लिया है। इसमें जो है चाट मसाला, नमक, पिसी खटाई, और धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन आप अगर खाते हैं तो उसमें डाल सकते हैं। काट करके उसको महीन से काट के इसमें डाल दीजिए, और अच्छी तरीके से मिक्स करिए। और मिक्स करने के बाद में इसको आप, लाल मिर्च तो हम लोग खाते नहीं हैं तो डालते नहीं हैं। ये हमने आटा लिया है, इसमें नमक डाला है, और इसमें हम कलौंजी डालेंगे, अजवाइन डाल देंगे,
और थोड़ा सा या तो दूध से इसको मिक्स करके गूँथ लीजिए, या आप तेल डालना चाहें तो तेल डाल सकते हैं, या आप इसमें दूध की मलाई डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा गरम दूध डाल दिया था और गुनगुने पानी से इसको मैं गूँथ रही हूँ। तो ये बहुत ही सॉफ्ट आटा गूँधेगा एकदम, जो है बहुत मतलब कचौड़ी वाला जो आटा, नरम आटा साना जाता है, उस तरीके से मिक्स करके ये मैंने गीला करके रख दिया है। तो रख दूँगी, थोड़ी देर के लिए सेट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। तो ये मेरा आटा गुन गया है, अब थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ और ये हमारे पराठे बनके तैयार हो गए। ये दूसरी कटोरी में हमारी मूली वाली पत्तों की चटनी थी। तो अब चलिए दूसरी चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, मक्के के आटे की कचौड़ी। ये मक्के का आटा मैंने लिया, गेहूं का आटा ले लिया है, इसमें मूली मैंने जो है कद्दूकस कर ली थी, मूली में मैंने मसाले डाल लिए। ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं इसमें, क्योंकि इसमें मूली का स्वाद फिर चला जाएगा। मूली है, धनिया है, मिर्ची है, अदरक है, ये सारी डाल करके मैंने हल्की सी अब भपा ली है इसको। और भपाने के बाद इससे जब मैं गरम इसको डाल दूँगी, ताकि मक्का जो है वो फूल जाएगा, मक्के का जो आटा है वो अच्छी तरीके से फूल जाएगा। और इसमें डाल करके मैं इसको पूरा पहले इसी से गूँथूँगी, उसके बाद अगर पानी की आवश्यकता होगी तो पानी के छींटे मार के इसको आगे गूँधूँगी। तो इसको मैं मिक्स करूँगी। ये साथ में प्याज, जो प्याजा होता है हरा प्याज, उसका सागा बना रही हूँ साथ में, और चटनी होगी कचौड़ी के साथ में। ये कचौड़ी ये थोड़ा सा ठंडा होने रख दिया है और ये इसको मिक्स कर रही हूँ धीरे धीरे। आपको इसको टैपिंग कर करके इसको वो करना है, धीरे धीरे टैप करते रहिए इसको, पिट पिट के इसको जो है मक्का है फूल जाएगा। अब ये थोड़ा सा ठंडा हुआ और मक्का फूल गया, मक्के का जो आटा था वो फूल गया है। अब ये बहुत अच्छी तरीके से देखिए मैश हो रहा है, वरना वो भुसभुसाता है और अलग अलग चला जाता है। और इसको पानी डाल करके जो है मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और गूँथ के थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए इसको भी रखूँगी, ताकि ये जो है अपने आप में सेट हो जाए अच्छी तरीके से, और बनाते बने ये थोड़ा सेट हो जाए, फिर इसको मैं बनाऊंगी। तो ये मैं जो भी आटा है, जो भी सामग्री है, वो 4 लोगों के हिसाब से लेती हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो जो आटा लिया था मैंने वो जो है 200 ग्राम लिया था। एक मेज़रिंग कप लिया था, एक मेज़रिंग कप गेहूं का आटा लिया था, आप अपने सुविधानुसार ले सकते हैं। उसमें मैंने एक पूरी मूली बड़ी वाली घिस के डाली थी, तो वो जो साग डाल दिया था। और उसी तरीके से जो है साग है वो आधा किलो मैं प्याज लेकर के उसका बना लेती हूँ। तो आप अपनी सुविधानुसार, अपने घर के लोगों के अनुसार अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। लेकिन जो भी है, आप मेज़रिंग का ध्यान रखें। जब भी मक्के की कचौड़ी या बाजरे की कचौड़ी बनाएं तो उसका जो रेशियो होता है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर उनको बना पाना थोड़ा कठिन होता है। तो मक्के का आटा है, अगर आपने 200 ग्राम लिया है तो 100 ग्राम गेहूं का आटा डाल लीजिए। यदि आपसे नहीं बन पाता है तो बराबर बराबर कर लीजिए, या नहीं बनता है तो आप उसको 300 ग्राम गेहूं का आटा और 100 ग्राम मक्के का आटा कर सकते हैं। मतलब पहली प्राथमिक स्थिति पे बनाने के लिए मैं बता रही हूँ। तो आप धीरे धीरे बनाना सीख जाएं, तब आगे बनाएं। और घर पे बनाई चीज़ें जो होती हैं बड़े ही चाव से लोग खाते हैं, और जब खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग खाते हैं मन से। तो जब आप घर में अपने मन से बनाओगे तो उसी मन से लोग खाते भी हैं। तो प्रेम से बनाई हुई चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप भी जब कहीं जाते हैं, जो लोग नहीं बनाते हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ, जो नहीं बनाती हैं घर पे, जब भी कहीं आप जाती होंगी तो जो कोई घर पे बनाता होगा खाना और आपके सामने परोसता होगा अपने हाथ से, तो वो स्वाद और जो मार्केट से आप ख़रीद के खाते हैं उसके स्वाद में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो कोशिश ये कीजिए कि हर चीज़ बनाना ज़रूर से सीखिए, भले मत बनाइए, किसी से भी बनवाइए, लेकिन आपको भी आना चाहिए। आप ज़रूर से ज़रूर अपने घर पे चीज़ें बनाएं, सीखें, करें।
और लड़कियों के लिए ये कि भैया ज़रूर से सीखें, क्योंकि आगे समय पता नहीं कैसा हो। मान लीजिए सारी स्विगी विगी बंद हो जाए तो आप घर पे कम से कम खाना बना पाएँ, अपने बच्चों को, पति को खिला पाएँ। तो लड़कियां ज़रूर से सीखें। और नई नई चीज़ें जो मैं डालती हूँ, और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, बहुत सारे कुकिंग के चैनल हैं, मैं ही सिखाती हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है सीखेंगी तो उनके लिए ही अच्छा है। तो सबसे सबसे ज़्यादा अच्छा है कि अपने हाथ से बनाएं और बड़े ही प्रेम से खिलाएं। जब आप खिलाते हैं तो आपके मन को भी संतुष्टि मिलती है। तो ये कोशिश करें कि हर चीज़ सीखें। तो ये दूसरी चटनी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। टमाटर है, धनिया है, करी लीव्स हैं, हरी मिर्च है, अदरक, और ये मैंने थोड़े से आलू के सेव ले लिए हैं। भुजिया जो है इसमें डाल करके मैं इसकी चटनी बना रही हूँ। और एक पके हुए चावलों की ये नई रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इसमें मैंने आलू, प्याज और वो भी ले लिया था। ये चटनी जो है टमाटर और भुजिया वाली है, ये बन के तैयार होगी। इसमें थोड़ा सा अनार दाना मैंने डाल दिया है, उसका हल्का सा फ्लेवर मीठा हो जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। बना के ज़रूर से देखिएगा। ये मैंने चावल जो पके हुए थे इनमें प्याज और आलू कद्दूकस करके डाल दिया था और ये सब पीस दिया। पीसने के बाद मैंने इसका जो है चीला बनाया, हालांकि ये टूट गया है और मतलब मैंने उसको जल्दी पलट दिया था तो टूट गया है। ये छोटे कर दिए मैंने साइज़ के। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा पूरा वीडियो। तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। नए आए हैं तो भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लोगों के साथ शेयर करते रहिएगा। और इसी तरीके से अनेक वीडियोस नए नए आपके साथ बना करके शेयर करती रहूँगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं DIYs भी बनाती रहती हूँ। मैं जो है मेरी आदत में है कि मैं थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करती हूँ। तो हर चीज़ में मेरा एक्सपेरिमेंट होता है। तो आप देखिएगा, आपको अच्छा लगे तो जो है कमेंट ज़रूर किया कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। ये कहिए कि मुझे कमेंट्स देख करके मुझे लगता है कि लोगों ने मेरे चैनल को देखा, मेरी चीज़ों को देखा, समझा और अब उसके बाद अपनी कमेंट्स दे रहे हैं। तो मैं आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा करूंगी, आपकी लाइकिंग्स की प्रतीक्षा करूंगी। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद और बाय बाय।